अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर द क्लासेस। तो मैं एक्चुअली गुरेज गया हुआ था। आई हैड गॉन बैक टू अटेंड माय ड्यूटी। तो उसकी वजह से क्या हो गया कि जब मैं गुरेज गया तो वहां पे बस पुट होम क्वारंटाइन फॉर 14 डेज। तो अब आई स्टेड देयर फॉर आई थिंक 1 वीक। उसके बाद मेरा ज्वाइनिंग निकला नायब तहसीलदार के लिए। सो आई वाज बैक होम। तो उसकी वजह से बाद में कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह फिर ज्वाइनिंग वगैरह थोड़ा उसमें टाइम लगा। सो बिकॉज ऑफ दैट आई वाजंट एबल टू गो फॉर क्लासेस। तो अगेन मूव टुडे जहां पे हम लास्ट टाइम कंप्लीट किया था। वी टॉक्ड अबाउट द अर्थवर्म। तो आज हम बात करेंगे विल टॉक अबाउट द रिप्रोडक्शन इन अर्थवर्म। तो बाद में छोटे छोटे एक दो कॉन्सेप्ट इसके बारे में और है। दैट्स अबाउट नर्वस सिस्टम या सेंस ऑर्गन्स के बारे में। दैट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो यूजुअली अगर आएगा एग्जाम में तो यही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है। सो कमिंग टू द रिप्रोडक्शन इन अर्थवर्म। सो द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट रिप्रोडक्शन इन अर्थवर्म इज दैट इट इज हर्माफ्रोडाइट एंड हर्माफ्रोडाइट इज ऑल्सो नोन एज बाइसेक्सुअल। इसको हम याद कैसे रखते हैं? HB हीमोग्लोबिन। सो इसका माने हुआ व्हेन आई टॉक अबाउट हर्माफ्रोडाइट और बाइसेक्सुअल, इसका माने हुआ बोथ मेल एंड फीमेल आर प्रेजेंट इन द सेम इंडिविजुअल। फॉर एग्जांपल अगर ये अर्थवर्म है, दिस इज वन इंडिविजुअल, इसमें मेल ऑर्गन्स भी होंगे, इसमें फीमेल ऑर्गन भी होंगे। तो दैट कंडीशन इज नोन एज हर्माफ्रोडाइट और बाइसेक्सुअल कंडीशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। उसके बाद when we talk about the bisexual nature, अब इसमें होंगे मेल ऑर्गन्स भी होंगे। so it's having male reproductive organs, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी होगा इसमें एंड फीमेल का भी होगा। so it will be having female reproductive system as well. So when we talk about the female छोटा सा है female reproductive system इसमें। तो when we talk about the female reproductive system, it is having a pair of ovaries. तो अगर हम यहां से फॉर एग्जाम्पल बनाएंगे, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द सेगमेंट्स। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द फीमेल्स, इसके पास होती है a pair of ovaries. So it's having a pair of ovaries जो कि कहां पे होता है? प्रेजेंट इन दी 13 सेगमेंट। 13 सेगमेंट में होते हैं। समझो दिस इज द 13 सेगमेंट। वहां पे होगा bunch like ना, grape bunch like ये होगा structure which are actually the ovaries. समझो this is the 13 segment। वहां पे होगा a pair of ovaries। so ये जो pair of ovaries होते हैं they open in structures ऐसे। so they open, जो ये ovaries होते हैं they actually secrete the egg and वहां पे that goes to the funnel, जो उसको हम ओवेरियन फनल बोलते हैं, फनल लाइक स्ट्रक्चर। उसके बाद ये जो एक स्ट्रक्चर बनता है दैट इज ओविडक्ट। जब दोनों मिलते हैं तो ये ओविडक्ट बनाते हैं जो नीचे से वेंट्रली से इसके फिर होते हैं ओपन होते हैं। सो देयर इज ए वेंट्रल जो फीमेल जेनिटल ओपनिंग होती है विच इज सिंगल। समझो जब ये ट्यूब्स कंबाइन होते हैं, यहां से भी ट्यूब आता है, यहां से भी आता है, तो बनाता है ओविडक्ट। फिर वो नीचे साइड से वेंट्रल साइड से ओपन होता है थ्रू है फीमेल जेनिटल ओपनिंग विच इज सिंगल विच इज प्रेजेंट इन दी 14 सेगमेंट। तो ये जो 14 सेगमेंट होगा ना उसके वेंट्रल में बीच में होगा देयर विल बी वन ओपनिंग जिसको हम बोलेंगे फीमेल जेनिटल ओपनिंग। सो व्हेन आई टॉक अबाउट द फीमेल सिस्टम, इट्स हैविंग वन पेयर ऑफ ओवरीज व्हिच लाई इन द 13 सेगमेंट and they open into we can say ovarian funnel which both combine to form an oviduct जो open होता है कहां पे? ventral side से through female genital opening. So this was about the female reproductive system. So when I talk about the male reproductive system, तो इसमें क्या होता है? it is having, इसमें different parts होते हैं। one, it is having two pairs of testes, इसमें दो पेयर्स होते हैं टेस्टिस के which are present in the 10th and 11th segment. so 10th and 11th segment में क्या होता है बेटा? two pairs of testes। समझो अगर यहां से समझो this is the 10th, दिस इज द 11th सेगमेंट। तो जो ये वी कैन से जो सेप्टा होता है ना बीच में, दो सेगमेंट्स के बीच में जो सेपरेशन होता है जिसको हम सेप्टा कहते हैं, वहां पे होता है अटैच इसके साथ।
सो दिस इज वन पेयर 10th में और यहां से भी 11th में। सो ये टेस्टिस होते हैं। सो उसके बाद ये जो टेस्टिस होते हैं दे आर कवर्ड इन ए कवर, तो वो कवर में होते हैं। सो दे आर वी कैन से दे आर कवर्ड इन अ कवर और वी कैन से इन अ सैक दैट इज कॉल्ड एज टेस्टिकुलर सैक। टेस्टिकुलर सैक, ठीक है। थोड़ा सा वो इरेगुलर होता है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा वो रेगुलर बना रहा हूं ताकि कॉन्सेप्ट देने के लिए। सो वी कैन से देयर आर टू पेयर्स ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट इन द 10th and 11th segment. The testes are actually they are covered in a cover known as testicular sac. उसके बाद क्या होता है कि ये जो testicular sac होता है ना, वहां पे होते हैं funnel like structures which are actually covered by cilia. समझो आप, ये जो टेस्टिस होता है ना, क्योंकि वहां से स्पर्म्स निकलेंगे ना, उनको वी कैन से कलेक्ट करना है। तो कलेक्शन करने के लिए जैसे यहाँ पे ओवेरियन फनल थे, वहां पे होते हैं टेस्टिकुलर सैक में देयर आर फनल लाइक स्ट्रक्चर्स, दे आर नोन एज spermiducal funnel. They are known as spermiducal funnel. So they are ciliated. So they are having cilia ताकि वो मूवमेंट करें। हम so once the sperms are collected, they are collected here. उसके बाद यहां से भी देन यहां से ट्यूब्स होते हैं जो इनको कलेक्ट करते हैं नीचे से ना। सो देन देयर आर वी कैन से ट्यूब्स which collect this sperm and then carry it forward. So we can say first there are two pairs of testes present in the 10th and 11th segment. They are present in the sac known as testicular sac which is filled with fluid. उसके बाद क्या होता है, ये जो sacs होते हैं वहां पे there is actually a funnel which is ciliated known as spermiducal funnel. इसका काम होता है कलेक्शन ऑफ स्पर्म, ठीक है बेटा। उसके बाद यहां से जो स्पर्म्स होते हैं, यहां से समझो ये अगर ये समझो दीज आर द टेस्टिस, यहां से फिर दो पाइप्स जाती है। सो दे आर नोन एज वन इज नोन एज वास, अगर एक हम बोलेंगे दैट्स कॉल्ड एज वास डिफरेंस, अगर हम दो बोलेंगे दैट इज कॉल्ड एज वासा डिफरेंशिया, ठीक है। सो वास इज सिंगल, वासा इज प्लूरल, ठीक है। सो यहां से तो ट्यूब्स आते हैं जिनको हम बोलते हैं वासा डिफरेंशिया और वासा डिफरेंस। तो ये यहां से स्पर्म को कलेक्ट करते हैं, ठीक है। सो दिस इज अबाउट टेस्टिस। साथ में इसके साथ कुछ और स्ट्रक्चर्स भी होते हैं। वो क्या क्या होते हैं, इसमें कुछ ग्लैंड्स होते हैं। सो एक तो टेस्टिस होते हैं, साथ में कुछ ग्लैंड्स होते हैं। सो ग्लैंड्स कितने होते हैं, यहाँ पे तीन टाइप्स के ग्लैंड्स होते हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ ग्लैंड इज नोन एज seminal vesicles. So we can say that along with testes there are three types of gland. First is known as seminal vesicles. ये जो seminal vesicles होते हैं these are two pairs. दो pairs होते हैं present in 11th and 12th segment. समझो अगर this is the 11th, यहां पे आप देखेंगे ग्लैंड ऐसे, यहां पे भी एक ग्लैंड है, तो यहां पे भी होगा 12th। हाँ, थोड़ा ओवरलैप हो रहा है। आप वो डायग्राम देखिएगा आराम से, आपके लेफ्ट साइड से वहां पे दिया है वर्सो पेज पे। सो यहां से दिस इज वन पेयर 11th में और यहां पे 12th में दूसरा पेयर है। सो इट्स कॉल्ड एज seminal vesicles. So they help in maturation of sperms. तो sperms क्या होती है, after they are collected from the we can say testes, then they go into the seminal vesicles, जहां पे maturation थोड़ा होती है और maturation के बाद they go into the tubes known as vasa differentia, right? So they are known as seminal vesicles. उसके बाद क्या होता है, एक और टाइप ऑफ ग्लैंड होता है that is known as prostate gland. दूसरे ग्लैंड को हम क्या बोलते हैं बेटा, prostate gland. ये जो prostate gland होता है ना, this is lobulated and ये होता है it extends from 17, समझो this is 17 segment, ये अच्छा खासा lobulated होता है। समझो दिस इज वी कैन से 17 सेगमेंट से लेके 20th तक, ठीक है। सो ये जो हमारा जो ट्यूब आता है यहां से वासा डिफरेंशिया, दे गो अप टू द 18 सेगमेंट, ठीक है। उसके बाद वो क्या होता है, दे कंबाइन विद दी जो प्रोस्टेट का अपना डक्ट होता है ना, दैट कंबाइंस विद दी जो ऊपर से वासा डिफरेंशिया होता है, साथ में किसके साथ कंबाइन होता है, वो प्रोस्टेटिक डक्ट के साथ। उसके बाद वो फिर बाद में ओपन होता है। सो दैट ओपन्स थ्रू मेल जेनिटल ओपनिंग, मेल जेनिटल ओपनिंग जो कि पेयर्ड होता है। सो इट्स ए पेयर्ड ओपनिंग प्रेजेंट इन दी वेंट्रल साइड ऑफ 18 सेगमेंट। सो समझो वहां से पेयर्ड ओपनिंग होती है जो 18 सेगमेंट में
18 सेगमेंट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो दैट इज द ओपनिंग ऑफ द मेल जेनिटल सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जहां से फिर स्पर्म रिलीज हो जाएंगे, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट द प्रोस्टेट ग्लैंड। सो पहला था सेमाइनल वेसिकल्स, दूसरा था प्रोस्टेट ग्लैंड। उसके बाद एक और टाइप ग्लैंड होता है जिसको हम बोलते हैं एसेसरी ग्लैंड्स। accessory glands, they are present in the 17th and 19th segment। तो 17 19 segment में भी होता है। सपोज this is one, this is another, so they are known as accessory glands। उनकी ओपनिंग होती है जो genital papilla, if you remember मैंने कहा था 17th and 19th के ventral segment में there are two openings, they are actually the openings of accessory glands। so they are actually the three glands, ठीक है। seminal vesicle, prostate gland and the accessory gland, ठीक है। so this was about the reproductive structure, जो structure होता है। उसके बाद क्या होता है आप देखेंगे प्रोसेस कैसे होता है, तो रिप्रोडक्शन कैसे होती है। तो रिप्रोडक्शन के लिए के जो स्टेप्स है ना, तो सबसे पहले क्या होता है मेटिंग। मेटिंग का माने हो गया दो इंडिविजुअल्स का नजदीक आना। सो कमिंग क्लोज ऑफ टू इंडिविजुअल्स, समझो दिस इज वन अर्थवर्म ए एंड दिस इज अर्थवर्म बी। सो व्हेन दे कम क्लोजर, दैट कमिंग क्लोजर इज नोन एज मेटिंग। उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, कमिंग क्लोजर इज नोन एज मेटिंग। अब इसमें क्या होता है जब ये नजदीक आते हैं ना, तो इनकी पोजीशन कैसे होती है, इनकी पोजीशन अपोजिट डायरेक्शन में होती है। समझो अगर ये इसका माउथ साइड है, दिस इज द माउथ साइड, इसका यहां से बैक साइड होगा। सो इसका फॉर एग्जांपल दिस इज द माउथ, यहां से इसका बैक साइड है। सो वी कैन से दैट फर्स्ट इज दैट दे गेट ओरिएंटेड, इनकी पोजीशन क्या होती है इन अपोजिट डायरेक्शन, इनकी पोजीशन होती है अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है बेटा। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या होता है, क्योंकि इस इंडिविजुअल में मेल पार्ट भी है फीमेल में भी, इसमें भी है मेल भी फीमेल भी, लेकिन यहां पे जो वी कैन से जो रिप्रोडक्शन होती है ना दैट इज क्रॉस फर्टिलाइजेशन। इसका माने हो गया यहां पे दो इंडिविजुअल्स के स्पर्म एंड ओवा मिक्स होते हैं। सो सेम इंडिविजुअल के स्पर्म एंड ओवा मिक्स नहीं होते हैं, दो डिफरेंट इंडिविजुअल्स के स्पर्म एंड ओवा मिक्स होते हैं। सो दैट टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इज नोन एज क्रॉस फर्टिलाइजेशन। दिस इज बेटा वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में आ जाता है। सो इसमें कौन सी फर्टिलाइजेशन होती है, सेल्फ होती है कि क्रॉस होता है बेटा, क्रॉस फर्टिलाइजेशन। क्रॉस फर्टिलाइजेशन का माने हो गया यहां पे ए का सब जो स्पर्म होगा बी का एग होगा, सो दैट विल कंबाइन, सो दैट इज कॉल्ड एज क्रॉस फर्टिलाइजेशन, ठीक है। उसके बाद कैसे ये कैसे ओरिएंटेशन होती है इनके बेटा, कैसे मिलते हैं वो कैसे अपोजिट डायरेक्शन में। अगर समझो इसका माउथ पार्ट है, इसका यहां से टेल पार्ट होगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या है देखो बेटा, अब ये कैसे पोजीशन करते हैं, जो बेटा इसका जो समझो दिस इज ए इंडिविजुअल, समझो दिस इज ए एंड बी, ए बी ऐसे पोजीशन हो जाते हैं कि जो बी का समझो जहां से इसके स्पर्म रिलीज होता है ना, सो आपको पता है बेटा कहां से होता है रिलीज, वो होता है मेल जेनिटल ओपनिंग से, जो कहां पे होता है बेटा 18 सेगमेंट में। सो इसका 18 सेगमेंट ऐसे पोजीशन होता है कि वो आपको पता है बेटा 6 7 8 एंड 9 में बैग्स होते हैं छोटे छोटे, जिनमें हम स्पर्म को स्टोर कर सकते हैं। सो दे आर नोन एज स्पर्मेटाथिकल एपर्चर्स। अब आपको याद होगा मैंने कहा था 6 7 8 एंड 9 सेगमेंट्स में छोटे छोटे सैक्स होते हैं जिसमें स्पर्म रह सकता है। तो अब क्या होता है बेटा, जब ये इंडिविजुअल्स नजदीक आते हैं ना, सो 18 सेगमेंट से निकलते हैं क्या बेटा, स्पर्म्स निकलते हैं, वेंट्रल ओपनिंग से निकलते हैं। वो किस में जाते हैं, वो यहां से स्पर्म छोड़ते हैं जो रहते हैं स्टोर किन में, स्पर्माथिकल एपर्चर्स, स्पर्माथिकल वी कैन से सैक्स में। तो वंस यहां से स्पर्म चले गए ना, उसके बाद ये सेपरेट हो जाते हैं। समझो फॉर एग्जांपल ये इंडिविजुअल है ना, इसके यहां ये इसका 18 सेगमेंट है, ये इसका 18 सेगमेंट है, जो यहां से 6 7 वी कैन से 5th 6 7 8 5th 6 7 8 एंड 9th 6 7 8 9 में आपके स्पर्मेटिकल छोटे छोटे बैग्स है। तो यहां से स्पर्म निकला, जो स्पर्म रहा किन में स्टोर अप, वो चला गया इनके बैग्स में जो प्रेजेंट होते हैं 6 7 8 एंड 9th। वंस यहां से स्पर्म निकला ना, उसके बाद ये सेपरेट हो जाएंगे। उसके बाद क्या होता है बेटा, जो इंडिविजुअल होता है ना जिसके अंदर ये स्पर्म चले गए, इसके पास होते हैं ना बेटा एग्स। तो एग्स आपको पता है वो कहां से रिलीज होते हैं बेटा, वो होते हैं रिलीज जो 14 सेगमेंट, जो क्लाइटेलियम जो है ना उसका जो 14 सेगमेंट है, 14 सेगमेंट में वेंट्रल साइड से होती है ओपनिंग किसकी बेटा, फीमेल जेनिटल सिस्टम की, वहां से एग रिलीज होते हैं। उसके बाद वंस द एग्स आर रिलीज, उसके बाद क्या होता है थोड़ा सा ये मूवमेंट करते हैं, उस मूवमेंट की वजह से क्या होता है बेटा, ये जो
वी कैन से एग जो होता है ना वो स्लाइड होके चला जाता है और पहुंचता है कहां बेटा, इसके उन जगह पे जहां पे स्पर्म स्टोर रहते हैं। तो बेटा जो एग होता है ना, एग के साइड से एक कवरिंग हो जाती है, वी कैन से जो क्लाइटीलियम होता है ना वहां पे ग्लैंड्स होते हैं जिनको हम क्लाइटीलियर ग्लैंड्स कहते हैं, वो एक स्क्रीशन क्रिएट करते हैं जिसको हम बोलते हैं बेटा कोकून। क्या बोलते हैं बेटा, कोकून। अब कोकून में दोनों है, एग भी है बेटा और स्पर्म भी है। अब ये जो कोकून बनता है ना बेटा, उसमें फर्टिलाइजेशन होती है। तो जब फर्टिलाइजेशन होती है इसमें बेटा क्या बनता है, जाइगोट बनता है। जाइगोट भी इसके स्किन के साथ ही, समझो बेटा ये क्लाइटीलियम है, यहां से बाहर निकला एग। अब इस एग के बाहर एक कवरिंग है जिसको हम बोलते हैं बेटा कोकून। अब इस कोकून में एग भी है और स्पर्म भी है। तो जब इसमें ये कंबाइन हो जाएंगे ना बेटा, वो फर्टिलाइजेशन करेंगे जिसको जाइगोट बोलेंगे। उसके बाद कुछ टाइम के बाद ये जो वी कैन से कोकून है ना बेटा, ये बॉडी से गिरता है और जमीन पे आ जाता है। उसके बाद क्या होता है बेटा, 3 वीक्स के बाद ये जो कोकून होता है जिसको हम ootheca भी कहते हैं, इससे निकलते हैं छोटे छोटे बेबी अर्थवर्म्स। 2 से लेके बेटा 20, फोर नॉर्मली एवरेज होते हैं, 4, एक समझो एक कोकून से 4 छोटे छोटे अर्थवर्म निकलते हैं, उसके बाद वो डेवलप होते हैं। सो बेटा इसकी जो डेवलपमेंट है ना वो है डायरेक्ट। क्या है बेटा, डायरेक्ट डेवलप, ये भी इंपॉर्टेंट है। सो अर्थवर्म की डेवलपमेंट होती है डायरेक्ट। इसका माने हो गया बेटा देयर इज नो लार्वल स्टेज इन्वॉल्व। जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमंस होते हैं, हमारी डायरेक्ट डेवलपमेंट होती है, तो हम जब होते हैं छोटे बच्चे वहीं पे बड़े होते हैं। सो देयर इज नो लार्वल स्टेज इन्वॉल्व। सो दैट काइंड ऑफ डेवलपमेंट इज नोन एज डायरेक्ट डेवलपमेंट। उसके बाद बेटा एक और पॉइंट याद रखना है कि जो फर्टिलाइजेशन होती है ना बेटा, यहां पे वो होती है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। क्या होती है बेटा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। उसका माने हो गया जो फर्टिलाइजेशन होती है दैट टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी, क्योंकि यहां एग भी बाहर आ जाता है और वो कोकून में रहता है। सो फर्टिलाइजेशन डजंट टेक प्लेस इनसाइड द बॉडी, इट टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी। सो दैट टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इज नोन एज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। उसके बाद मैंने बताया था कि यहां पे क्रॉस फर्टिलाइजेशन होती है, ठीक है बेटा। सो दिस वाज अबाउट द टोटल रिप्रोडक्शन एंड द रिप्रोडक्टिव जो बाकी प्रोसेस वगैरह होती है, ठीक है। आई विल जस्ट समराइज विद इन द 1-2 मिनट्स। फर्स्ट मैंने बात की कि जो इन केस ऑफ अर्थवर्म जो होता है, सबसे पहले क्या होता है कि इट इज बाइसेक्सुअल और हर्माफ्रोडाइट। उसका माने हो गया बोथ मेल एंड फीमेल आर प्रेजेंट इन द सेम इंडिविजुअल। उसके बाद मैंने बात की कि जो इसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है इट्स हैविंग 1 पेयर ऑफ ओवरी जो प्रेजेंट होती है बेटा कहां पे, 13 सेगमेंट में। उसके बाद वहां पे ओवेरियन फनल, फिर ओविडक्ट, फिर वो ओपनिंग कहां पे हो जाती है बेटा, 14 सेगमेंट वेंट्रल साइड से। यहां तक क्लियर है। उसके बाद बेटा मैंने क्या बोला कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है ना, इट्स हैविंग 2 पेयर्स ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट इन द 10th एंड 11th सेगमेंट। उसके बाद टेस्टिस आर प्रेजेंट इन अ सैक नोन एज टेस्टिकुलर सैक, जिसके अंदर होता है बेटा फनल लाइक स्ट्रक्चर नोन एज स्पर्मेड्यूकल फनल, जो वहां पे स्पर्म को कलेक्ट करते हैं। उसके बाद मैंने कहा बेटा कि वहां आफ्टर कलेक्टिंग द स्पर्म जब वो सेमिनल वेसिकल से जाता है, वहां पे 2 ट्यूब्स आते हैं जिनको हम बेटा बोलते हैं वासा डिफरेंशिया। उसके बाद बेटा मैंने कहा कि इसमें 3 टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स होते हैं, सेमिनल वेसिकल्स होते हैं व्हिच आर 2 प्रेजेंट इन द 11th एंड 12th सेगमेंट। उसके बाद कहा मैंने बेटा देयर इज लोबुलेटेड ग्लैंड नोन एज प्रोस्टेट ग्लैंड, और उसके बाद 2 पेयर्स ऑफ एक्सेसरी ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है बेटा। उसके बाद हमने क्या कहा कि जब इनकी रिप्रोडक्शन होती है तो सबसे पहले ये मेट कर जाते हैं, नजदीक आ जाते हैं और अपोजिट डायरेक्शन में आ जाते हैं। जो इसका 18 सेगमेंट होता है एक इंडिविजुअल का, वो होता है इन अलाइनमेंट 6, 7, 8, 9, जहां पे स्पर्मेटिकल वो कैन से एपर्चर्स होते हैं जिनके अंदर फिर सैक्स होते हैं। तो जो यहां से स्पर्म निकलता है वो उनमें स्टोर रहता है। उसके बाद आफ्टर डिपॉजिटिंग द स्पर्म इन द अनदर इंडिविजुअल दे गेट सेपरेटेड। उसके बाद जो बेटा उस इंडिविजुअल का जहां पे स्पर्म डिपॉजिट हो गए उसके अंदर जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, जो कि क्लाइटीलियम में जो उसकी ओपनिंग होती है वहां से एग निकलता है। उसके बाद उसके अराउंड एक कोट भी बनाया जाता है जिसको हम कोकोन कहते हैं या ootheca कहते हैं। उसके बाद वो उसके स्पर्म के साथ मिलता है जिसको हम बाद में वन स्पर्म कंबाइंस विद एग इट फॉर्म्स अ जाइगोट। उसके बाद दिस कोकोन रिमेन्स विद द वर्म। उसके बाद कुछ टाइम के बाद ये गिर जाता है जमीन पे एंड आफ्टर 3 वीक्स ऑफ डेवलपमेंट वहां से कोकोन से निकलते हैं छोटे छोटे अर्थवर्म्स व्हिच यूजुअली आर 2 to 20 जो 4 होते हैं ऑन एन एवरेज। उसके बाद आफ्टर
डेवलपमेंट वहां से छोटे अर्थवर्म्स निकलते हैं. सो सिंस देयर इज नो लार्वल स्टेज इन्वॉल्व, सो इट्स कॉल्ड एज डायरेक्ट डेवलपमेंट. एंड सिंस द फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी, इट्स कॉल्ड एज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. ठीक है, और ये क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी बेटा होती है. ठीक है, सो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा. आई विल गिव यू 2 days टू रिवाइज, टिश्यूज को अच्छे से रिवाइज करना एंड अर्थवर्म को रिवाइज करना. आफ्टर 2 days विल बी हैविंग योर पेपर ना. सो कल से इंशाल्लाह 12th क्लास की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे. सो टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम.